वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 को हमें करना है, जिसमें हम दंड आलेखों का प्रयोग सीखेंगे। हमें यहाँ एक दंडालेख दिया गया है, जिसमें दिया है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है और यहाँ पशुओं के नाम हैं। कौन कौन से पशु कितने विद्यार्थियों द्वारा पाले गए हैं। हमें इस दंडालेख को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। जिसका दंड सबसे ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्लियां हैं, तो हम कहेंगे कि बिल्लियां जो हैं सबसे अधिक लोकप्रिय पशु है, सबसे अधिक विद्यार्थियों ने उसे पाला है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, हम यहाँ पर कुत्ते को देखेंगे और उसके बाद उसके दंड को देखेंगे वो कहाँ तक जाता है। इसके सामने 8 है, तो हम कहेंगे कि 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कुत्ता पाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर क्रमागत का जो मतलब है वह है लगातार। 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 ये हमारे पास वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास पुस्तकों की संख्या है। किस वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई। वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में किस वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं हमें बताना है। 1989 को सबसे पहले हम देखते हैं। ये 200 से कुछ कम है, तो हम कह सकते हैं लगभग हमारे पास 175 है। 1990 में 500 से कम है, कुछ 475 के आसपास है। और 1992 में हम देखते हैं ये 180 के आसपास है। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। 500 से कुछ कम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1990 है। हम 1990 में कह सकते हैं लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। लगभग 225 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई। 200 से कुछ अधिक आप देख सकते हैं, यहाँ 200 से कुछ अधिक 1992 में है। हम कहेंगे 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। 250 से कम हमें बतानी है, तो यहाँ पर हम 200 और 300 के बीच में 250 है। इससे कम हमें देखना है, यानी कि ये इससे कम नहीं है, सिर्फ 1992 इससे कम है। तो हम कहेंगे कि 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1989 में 200 से कुछ कम पुस्तकें हैं और ये 150 से कुछ अधिक हैं। 150 और 200 के बीच में पुस्तकें हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं कि इसमें 175 पुस्तकें हमारी जो हैं बेची गई हैं। तो वो 150 और 200 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आंकड़ों का एक दंड आलेख हमें निरूपित करना है। कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5वीं में 135, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80 बच्चे हैं। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक किंक लगाएंगे। यहाँ पर जो गैप है 0 से यदि हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हम 10-10 का स्केल ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी हम ले रहे हैं, ये स्केल हमने लिया है। 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो यहाँ हम 0 से शुरू नहीं करें, इसलिए ये जो चिन्ह है इसे हम किंक कहते हैं। जब हमारा गैप आगे एक जैसा है, उससे पहले अधिक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारी कक्षा है, 5वीं को हम 135 तक लेके जाना है। 130 और 140 के बीच में 135 है। 6ठी में 120 विद्यार्थी हैं, इस दंड को हम 120 तक लेकर जाएंगे। 7वीं में 95 है, तो 90 और 100 के 20 तक हम 7वीं को लेकर जाएंगे। 8वीं में हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो 100 के सामने हम दंड को लेकर जाएंगे। और 9वीं में हमारे पास 90 बच्चे हैं। आप स्केल से भी देख सकते हैं कि ये हमारा 90 के सामने है, 8वीं का 100 के सामने है। और इस प्रकार जो हमारा 95 था 7वीं का,
10वीं में हमारे पास 80 बच्चे हैं, तो जो हमारा दंड है वो यहाँ तक बनेगा। इस प्रकार दंड बनाने के बाद हमें बताना है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हम 1 सेंटीमीटर को 10 विद्यार्थी का स्केल ले रहे हैं। यहाँ पर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम का मतलब सबसे अधिक, जिसका दंड सबसे अधिक है। वैसे भी यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 5वीं में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, तो हम कहेंगे कि 5वीं कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया किस कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी हैं, सबसे कम, जिसका दंड सबसे कम ऊंचाई पर है। वो हमारी जो कक्षा है 10वीं है। हम दंड आलेख को देखकर ही इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हमसे पूछा गया कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 में हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 120 है और कक्षा 8 में हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 100 है, यानी 120 भाग में 100 ये हमारा अनुपात होगा। 0 0 कैंसल, 2 6 12, 2 पंजे 10, 6/5, जिसे हम 6:5 लिख सकते हैं। तो इनका अनुपात 6:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें विषय दिए गए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सेमेस्टर के यानी प्रथम स्तर के उसके नंबर हैं किसी विद्यार्थी के, द्वितीय स्तर के उसके नंबर है। हमें एक दंड आलेख बनाना है, दोहरा दंड आलेख, जो इन दोनों को प्रदर्शित करे। इस प्रकार से हम एक दोहरा दंड आलेख बनाएंगे जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। हमें दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे ने अंग्रेजी में 67 अंक लिए, यहाँ पर किंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमने जो एक एक निशान को एक एक के बराबर लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1 अंक का हमने स्केल लिया है। यहाँ पर किंग का हम लेंगे। अंग्रेजी में उसने 67 अंक लिए हैं, अंग्रेजी को हम 67 तक का दंड लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास 70 अंक हैं, 70 तक का हम लिए हैं। इससे हमें पता लगेगा ये हमारे जो ऑरेंज कलर से किए हुए हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और जो दूसरे रंग से किए हुए हैं वो हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंकों को दर्शाता है। द्विदंड आलेख इसे इसलिए बोलते हैं, एक ही जानकारी के 2 दंड इसमें प्रयोग किए हुए हैं। जैसे अंग्रेजी के 2 दंड हैं, हिंदी के भी हैं, गणित के भी, विज्ञान के भी और सामाजिक विज्ञान के। इसे हमें उनकी तुलना करने में आसानी मिलती है। सबसे पहले हमें दिया गया है प्रश्न, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। आप देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो अंतर है, उसके बाद यहाँ फर्स्ट में अधिक है, सेकंड में कम हुए हैं। यहाँ पर अंतर सबसे अधिक है और ये कौन सा विषय है, ये गणित विषय है। उसके बाद हमसे पूछा गया है किस विषय में सुधार सबसे कम है, जिसका सबसे कम अंतर है। यहाँ पर सबसे कम अंतर है, इसमें सुधार सबसे कम है सामाजिक विज्ञान। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, फर्स्ट सेमेस्टर में अधिक थे उसके बाद कम हुए, ये हमारा हिंदी विषय है। इस प्रकार हमें इसे देखकर उत्तर देने हैं। तो हमारे जो प्रश्न थे सबसे पहले था कि प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार किस चीज में किया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ 3 का अंतर है, हिंदी में कम लिए हैं, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 अंकों का सुधार उसका हुआ है सेकंड सेमेस्टर में। तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक जो है सुधार वो गणित विषय में हुआ है। किसमें सबसे कम है, यहाँ पर सिर्फ 2 अंक बढ़े हैं, तो हम कहेंगे कि सामाजिक विज्ञान में उसने सबसे कम सुधार किया है। किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में 72 नंबर थे और सेकंड में 65 हैं, तो हम कहेंगे कि हिंदी ऐसा विषय है जिसमें प्रदर्शन जो है नीचे गिरा है। आज के लिए इतना है।